पाशा साहब, बात यह है कि इज़हारे राय की पाबंदी की लिमिट क्या है? पहले तो कहते हैं इज़हारे राय की लिमिट क्या है, लेकिन आज सवाल मैं कर रहा हूं कि इज़हारे राय पर पाबंदी की लिमिट क्या है? क्या किसी इदारे की पॉलिसी से इख्तलाफ या उसके ख्यालात से इख्तलाफ अगर होता है तो क्या उस पर सवाल करना जुर्म है, या आप यूं कह लें कि उसको रेगुलेट करना चाहिए? बैरून मुल्क भी तो ये काम कब से जारी है ना सर, तो वहां पे क्या मयार क्या है, वहां पे क्या लॉज हैं, क्या रूल्स हैं सर? देखें, जब आप अपने यूट्यूब चैनल से गालियां दे रहे हैं, इस हद तक जा रहे हैं कि जाती किसी भी शख्स की जाती जिंदगी में दाखिल हो रहे हैं, तो ये भी तो आपको हक नहीं है। उस पे थोड़ा सा जो यूट्यूबर्स हैं उनको थोड़ा सा सेल्फ रिस्ट्रिक्शन करनी चाहिए। अगर उन्होंने पहले की होती तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता। मैं फिर भी ये कहूंगा कि आज़ादी राय पे पाबंदी, उसकी मॉनिटरिंग वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आप एक तरह से गला घोटने के मुतरादिफ है, सांस बंद करने के मुतरादिफ है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे हमें रिविजिट करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। देखिए, अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, हमारी आपस में गुफ्तगू शनीद हो रही है जी। हम इख्तिलाफ राय भी रख सकते हैं, लेकिन एहतराम का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप लाख बातें करते हैं, घटिया बातें करते हैं और ऐसी गालियां वगैरह देते हैं, तो फिर उसका चेक एंड बैलेंस जरूर होना चाहिए। अदरवाइज तो मैं समझता हूं कि ये चीजें ना होती तो ये जो गवर्नमेंट करने जा रही है इसकी जरूरत ना पड़ती। ठीक है। अच्छा सर, देखिए बात यह है, ज़ाती ज़िंदगी पे कीचड़ उछालना ये कतई तौर पे मुनासिब नहीं है, गलत है, मैं भी इसकी मजम्मत करता हूँ। लेकिन जब बात आ जाएगी लिमिट करने की, पाबंदी लगाने की, तो वो लिमिट डिफाइन कौन करेगा सर? अगर किसी इदारे की पॉलिसी से इख्तलाफ कर रहा है सहाफ़ी कोई या कोई यूट्यूबर भी है, तो वो इख्तलाफ भी क्या जुर्म के ज़ुमरे में आएगा? फिर तो होगा ना कि सहाफ़त की आज़ादी के खिलाफ एक हथियार आ जाएगा, वो भी इस्तेमाल होगा और बेदरेग इस्तेमाल होगा। माजी में भी ऐसा हुआ है। देखें, आपने अदलिया की मिसाल दी। पिछले कुछ दिनों से हम अदलिया पे तनकीद कर रहे हैं, अदलिया के फैसलों पे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हमने किसी भी जज साहब का नाम अगर लिया भी है तो इंतहाई एहतराम के साथ लिया है। चीफ जस्टिस साहब का लिया है, इंतहाई एहतराम के साथ लिया है। लेकिन जो हम इख्तलाफ राय रख सकते हैं या उनके किसी जजमेंट पे इख्तलाफ कर सकते हैं, वो हमें हक हासिल है। आइन हमें ये हक देता है और ये किसी दीगर कानून साजी के जरिए से ये राइट हमसे नहीं लिया जा सकता। इसी तरह अगर किसी इदारे को हम कंडेम करते हैं तो ये हमारा राइट है कि हम कंडेम करें। अगर वो इदारा अपनी हदूद से बाहर आ रहा है, अगर वो इदारा आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, अगर वो इदारा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो हमारा बतौर शहरी ये हक है कि हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। लेकिन तहजीब के दायरे में रह के करेंगे। ऑफ कोर्स दुनिया का कोई मजहब भी अखलाकियात के हवाले से ये कभी भी आपको इजाजत नहीं देगा कि आप माँ बहन की गाली दें, आप बेइज्जत करें, आप किसी की जाती जिंदगी पे कीचड़ उछालें। ये ना तो कोई मजहब और ना ही कोई अखलाकियात इजाजत देती है। अलबत्ता कंडेम करना, अगर कोई गैर कानूनी और गैर आईनी काम हो रहा हो, ये हमारा राइट है। इसको कम से कम हम किसी तौर पे भी फोरगो नहीं करेंगे, इसको जाने नहीं देंगे। अगर ये कानून साजी होती है तो हम देखेंगे कि इस पे हम क्या अमल इख्तियार करते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया की हम बात अगर करते हैं सर, पाकिस्तानी मीडिया को जिस सूरत हाल का सर सामना है पाशा साहब, लोगों को उठा लिया जाता है, निशाने इबरत बना दिया जाता है, ऐसे कवानीन आ जाएंगे तो फिर तो उसकी आड़ में ऐसा काम मजीद किया जाएगा, मजीद आवाज़ दबा दी जाएगी मीडिया की। तो सर आप मतलब इसकी अगर हिमायत करने लगेंगे आप जैसे माहिर कानून, तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी सर? फिर तो मीडिया खामोश हो जाएगा। फिर तो एक दिन आएगा ना मैं प्रोग्राम ना कर रहा हूँ, ना आप मेरे प्रोग्राम पे बैठ के बात कर रहे होंगे। एक तो जो अभी आपने लास्ट आपने क्वेश्चन का लास्ट जो है लाइन वो बोली, उस पे तो हम बिल्कुल भी नहीं, हम साथ नहीं दे रहे। मैंने पहले ये कहा था कि बेहतर होता कि अगर हम ये कानून या ये प्रपोज्ड बिल देखते तो फिर हम इस पोजीशन में थे कि हम ये बता सकते कि ये शिक खिलाफ आइन है, खिलाफ कानून है, या ये शिक
इस चीज के मुतरादिफ है कि मीडिया का गला दबाया जा रहा है। अब चूंकि कोई चीज क्लैरिटी में नहीं है, जो बात आप फरमा रहे हैं मैं इसी को एज इट इज लेते हुए कह रहा हूं कि एक तो आप बेफिक्र रहें, कम अज कम मेरा इदारा जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं पाकिस्तान बार काउंसिल, वो कभी भी किसी ऐसे कानून का साथ नहीं देगी जिसमें मीडिया की आज़ादी सल्ब की जा रही हो या कोई इस तरह का तरीकाकार, इस तरह का मैकेनिज्म बनाया जा रहा हो कि जिससे ये जाहिर होता हो कि मीडिया पे गैर जरूरी, गैर आईनी और गैर फितरी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। रेस्ट एश्योर, पहले भी पाकिस्तान बार काउंसिल मीडिया के साथ खड़ी रही है, अब भी मीडिया के साथ है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी मीडिया के साथ हम खड़े होंगे।